कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रविवार 11 बजे एक नाबालिग लड़की के टावर पर चढ़ने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला बिशनपुरा थाना क्षेत्र की दुधही नगर का है, जहां प्रेम प्रसंग से उलझी एक किशोरी ने अपने प्रेमी को जेल से छुड़ाने की मांग को लेकर यह खतरनाक कदम उठा लिया। बताया जा रहा है कि लड़की का प्रेमी 2 दिन पहले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उस पर दुष्कर्म और पास्को एक्ट के तहत गंभीर आरोप दर्ज हैं। प्रेमी की गिरफ्तारी के आहत नाबालिग लड़की अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गई और वहीं से उसे रिहा करने की मांग करने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंच गए और लड़की को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू कर दिए। काफी देर तक चले समझाने बुझाने के बाद स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और लड़की को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास जारी है। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। बात ये है कि छट्टू कुशवाहा के विराहा का वो लोग रात में हमारे लड़की को बुलाए, क्योंकि हम मुकदमा किए हैं उसके लड़की के ऊपर। वो लोग रात भर इधर रखे हैं, उसके बाद थाना में भेजे हैं। थाना में से उन लोग चढ़ा के किसी तरह भर के और टावर पे वही लोग चढ़ाए, उसका जिम्मेवारी वही लोग। हाँ, क्योंकि उसका लड़का कब पता चला आपकी लड़की? हमको पता लगा है 2 घंटा पहले। हम थाना में गए थे। थाना में ये थी, दरोगा जी बोले हैं कि लड़की घर चली गई। और रास्ते में आए हैं तो एक लड़का फोन करके बोला है कि भाई लड़की घर नहीं गई है, टावर पे चढ़ी है। हाँ, ये बात प्रशासन को भी मालूम है। हाँ, कब मतलब क्या हुआ था? हुआ क्या था? हुआ क्या, इन लोग का लव मैरिज था पहले, लव स्टोरी चल रहा था। उसके बाद से लड़का को तो हम लोग, लड़की हमारी नाबालिग है, लड़का जेल गया है। अब ये लोग इसके घर वाले सोच रहे कि इसको सिखा के और सब बता के इसको टावर पे चढ़ा दें कि हमारा लड़का छूट जाए। अच्छा, है ना? क्या चाह रहे हैं आप लोग अभी? हम तो चाहते हैं कि यदि प्रशासन लड़की को उतारे, हाँ, और लड़का को तो ये जेल होगा। हाँ, तो जो भी दोषी हो जेल करवाई हो उसको। लड़की का कितना उम्र है? दोषी है लड़का। कुशीनगर जिले के लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत से 3 नाबालिग छात्रों के लापता होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद परिजनों में दहशत और चिंता का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मीपुर निवासी नसीमा खातून की बेटी आसिया, गांव की अप्सरा और माहिरा 11 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 7 बजे MKN पब्लिक स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। जब छात्राएं घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने पहले अपने स्तर पर रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में काफी खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद उन्होंने कुबेर स्थान थाने में पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रविवार दोपहर 2 बजे कुबेर स्थान थाना अध्यक्ष हरवर्षन सिंह ने बताया कि तकनीकी सर्विलांस और लोकेशन ट्रेनिंग के जरिए पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। शुरुआती जांच में तीनों छात्राओं के दिल्ली में होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस की टीमें सक्रिय हो गई है और जल्द ही उन्हें सकुशल बरामद करने का प्रयास तेज कर दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस बात का भी गहराई से जांच कर रही है कि छात्राएं किन परिस्थितियों में वहां पहुंची और इसके पीछे कोई साजिश या दबाव तो नहीं। वहीं दिल्ली में होने की सूचना मिलने के बाद परिजनों ने कुछ राहत की सांस ली है। कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र में रविवार तड़के करीब 4 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। जानकारी के अनुसार पीलीभीत से बिहार अपने घर लौट रहे एक 4 व्हीलर वाहन में कुल 7 लोग सवार थे। जैसे ही वाहन हाटा क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर ने जबरदस्त थी कि वाहन में सवार सभी लोग घायल हो गए। इस हादसे में 12 वर्षीय नरेश मुखिया पुत्र भीकम मुखिया की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नरेश अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज रविंद्र नगर धूस भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। उन्हीं वाहन में सवार अन्य लोग पन्नालाल मुखिया, सोनालाल मुखिया, लालमणि देवी, सुगंती देवी, श्रीमती देवी और मंदी देवी को हल्की चोटें आई, जिनका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। गाड़ी खड़िया के साइड में वो गया पेशाब करने, ड्राइवर पेशाब को गाड़ी में बैठा तो पछाड़ी बैठा, गाड़ी में बैठा तो पछाड़ी से एक्सीडेंट मार के चल गया। हम तो सब दबा गया। कौन सी गाड़ी थी? वो गाड़ी नहीं पता हमको। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम जा रहे थे नेपाल जा रहे थे। ठीक है, हाँ, वो रसकौल है ना, रसकौल का बगल में।
क्या नाम है आपका? सोनावल मुखिया। कुशीनगर जिले के पड़ौना नगर में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन के बैनर तले रविवार 11 बजे भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा बड़े ही श्रद्धा, उत्साह और धूमधाम के साथ निकाली गई। इस दौरान पूरा नगर भगवा रंग में रंगा नजर आया और जगह जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा की शुरुआत विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर की गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगठन के पदाधिकारियों और स्थानीय लोग इसमें शामिल हुए। यात्रा में आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों और जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। जय परशुराम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली, जहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। जगह जगह जलपान और प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की गई थी, जिससे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि शोभा यात्रा का उद्देश्य समाज में एकता, धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने भगवान परशुराम जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कुल मिलाकर यह शोभा यात्रा आस्था, परंपरा और सामाजिक एकजुटता का एक शानदार उदाहरण बनकर सामने आया। कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र बरवा राजापाकर स्थित सीताराम चौराहे पर अनुसूचित जाति के पट्टे की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। यह मामला प्रशासनिक कार्रवाई, न्यायिक प्रक्रिया और स्थानीय आरोप प्रत्यारोप के बीच उलझता नजर आ रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जमीन उनके नाम विधिवत पट्टे पर आवंटित की गई थी, लेकिन एक अधिवक्ता के मुकदमे के पैरवी के दौरान उसे अपने नाम खतौनी में दर्ज करा लिया गया। वर्ष 2003 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस जमीन के अवैध पट्टा मानते हुए संबंधित चकों को निरस्त करने का आदेश भी दिया। बावजूद इसके स्थानीय स्तर पर आदेश का पूर्ण पालन नहीं हुआ और विवाद लगातार बना रहा। पीड़ितों का आरोप है कि धारा 24 के तहत बिना उन्हें पक्षकार बनाए आदेश पारित करा लिया गया। अब उन्हें इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने एसडीएम तमकुही राज्य न्यायालय में पक्षकार बनने के लिए आवेदन किया, जिसे खारिज कर दिया गया। इससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच एक कथित वीडियो भी सामने आने की चर्चा है, जिसमें अधिवक्ता द्वारा नाम खारिज कराने की बात स्वीकार करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। मामला फिलहाल कई न्यायिक मंचों, बोर्ड ऑफ रेन्यू प्रयागराज, डीडीसी न्यायालय पड़ौना और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है, जहां सुनवाई जारी है और डीडीसी कोर्ट का स्थगन आदेश प्रभावी बताया जा रहा है। इधर प्रशासनिक कार्रवाई से नाराज पीड़ित परिवार शनिवार देर रात डीएम आवास पहुंचकर धरने पर बैठ गया। उनका आरोप है कि शोक की स्थिति में भी उन्हें समय नहीं दिया गया और धारा 151 के तहत एक सदस्य को जेल भेज दिया गया। सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ। रविवार सुबह 7 बजे एसडीएम तमकुही राजा आकांक्षा मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। साथ ही हिरासत में लिए गए सदस्य की जमानत प्रक्रिया में सहयोग का आश्वासन दिया गया। फिलहाल यह मामला अब अहम सवाल खड़े कर रहा है। जनपद के रामपुर सौरौना गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रविवार 8 बजे एक व्यापक डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला मंत्री ज्ञान विक्रम सिंह ने किया। अभियान के दौरान कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों को सीधे संवाद करते नजर आए और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आमजन को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं और सुझाव कार्यकर्ताओं के सामने रखे, जिनके समाधान का भरोसा दिलाया गया। कार्यक्रम में सुकरौली सभासद जटाशंकर यादव, शैलेंद्र यादव, सुभाष पांडे, जयकिशन यादव, मनोज पासवान सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मिलकर गांव के विभिन्न टोलों और मोहल्लों में जाकर लोगों से संपर्क स्थापित किया और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस अभियान का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना और संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाना रहा। कार्यक्रम को लेकर गांव में खासा उत्साह देखने को मिला। पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। चुनाव आने पे ही केवल वो कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जाते। उसी के तहत गांव चलो अभियान के तहत हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों को, हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि लोगों को गांव में जाके लाभार्थियों से और आम जनमानस से मिलके भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग आम जनमानस को बताने का कार्य कर रहे थे। कितना दिन चलेगा ये कार्यक्रम? ये लगभग 12 तारीख तक का ये कार्यक्रम है। 12 तारीख को ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग इस देश के महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर में लग जाएंगे सभी कार्यकर्ता। अपना नाम और पद? ज्ञान विक्रम सिंह, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, कुशीनगर। कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रामकोला थाना क्षेत्र में हुए दिल दहला देने वाले तेजाब कांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली। इस सनसनीखेज मामले में शामिल तीसरे वांछित अभियुक्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल 2026 की रात ग्राम मुरवन टोला इमलिया में युवती काजल यादव पर उस समय हमला किया गया जब वो घर में सो रही थी। 3 हमलावरों ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। इस हमले में काजल यादव और उनकी मां लीलावती गंभीर रूप से झुलस गई। इलाज के दौरान काजल की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक और आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तेजी से कार्रवाई की और महज 10 घंटे के भीतर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही थी। रविवार को सुबह 8 बजे पुलिस ने तीसरे वांछित अभियुक्त विवेक कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई में रामकोला थाना पुलिस की टीम अहम भूमिका रही।